Assalamualaikum dear students. This is class 6th science, that is chapter 6 changes around us. आज हमें इस लेसन में पढ़ना है हमारे आसपास कौन कौन सी चेंजेस होती हैं। इस लेसन में हम इसी के बारे में फोकस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एवरीडे लाइफ में देखोगे, आप बहुत से एवरीडे अगर आप देखोगे इन एवरीडे लाइफ, तो बहुत से चेंजेस होते हैं हमारे आसपास। ठीक है, अगर आपको कोई मेडिसिन हो गया, आप कौन सी चेंज करना चाहते हो? अगर आप मेडिसिन भी नहीं हो तो आप आसपास बहुत सी चेंजेस भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कभी कभी जो चेंजेस होती हैं खुद होती हैं, स्पॉन्टेनियसली होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट्स में लीव्स हैं। प्लांट इसकी एक अलग एक शेप होती है। अब ये प्लांट्स के जो लीव्स हैं ये गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, तो ये भी एक चेंज है। लेकिन ये जो चेंज हो गई है, प्लांट्स के लीव्स जो शड हुए हैं, ये कौन सी चेंज है? ये खुद ब स्पॉन्टेनियस हो गई है, तो ये चेंज खुद हो गई है। इसी तरह आप डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स देखोगे जो चेंजेस होते हैं। या अगर आप देखोगे फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स खिल जाते हैं, ब्लूम्स होते हैं फ्लावर्स, जब बड्स निकल आते हैं तो फ्लावर्स आते हैं प्लांट्स में, तो वो भी चेंज है। ठीक है, इन डेली लाइफ आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं आपके इर्द गिर्द। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आप लोगे वाटर, ठीक है, तो इस वाटर में आप लगाओगे शुगर, तो ये शुगर अब ये भी एक चेंज हो गई है। अगर आप फॉर एग्जांपल लेमन जूस बनाओगे तो ये भी एक चेंज है। ठीक है, उसी तरह अगर आप बनाओ, आपके रेफ्रिजरेटर में आइस बन जाता है, वाटर रखोगे आप इसमें, तो उससे क्या बनता है, उस वाटर को वो चेंज होता है आइस में। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस होती है। वन मोर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल स्टिचिंग ऑफ रबर। अगर आपके पास एक रबर है ऐसा, आप इसको स्टिच करोगे, खींचोगे ऐसे, तो ये इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, तो ये भी चेंज है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में बहुत से चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस। हम पहले एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है बैलून। ठीक है, ये बैलून जब आप लोगों ये एक बैलून है, ठीक है, ये बैलून है, इसकी एक अलग शेप है। अब आप इसको ब्लो एयर करोगे तो ये फूलेगा ऐसे, ये बड़ा हो जाएगा ये बैलून। ठीक है, तो ये चेंज हो गई यहाँ। ठीक है, बैलून चेंज हो गया। बैलून को जब एयर हो गया तो ये बड़ा एक्सपेंड हो गया। ठीक है, अगर फिर आप इस एयर को निकालोगे तो जब एयर को रिमूव करोगे एयर, तो ये क्या बन जाएगा? ये वापस बन जाएगा वही शेप जो पहले इसकी शेप थी। ठीक है, इसी तरह आप करोगे। अगर आप देखोगे, पेपर लाओगे, ये एक कागज़ का टुकड़ा है, आप इसको फोल्ड करोगे ऐसे, फोल्ड करोगे। ठीक है, जब फोल्ड कर गई तो ये भी एक चेंज है। फिर इस फोल्ड को वापस आप पूरा पेपर बनाओगे तो ये वापस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये रबर है। ठीक है, आप इस रबर को आप क्या करोगे, इसको आप खींचोगे। जब आप रबर को खींचोगे तो ये बड़ा बन जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। फिर आप इसको वापस छोड़ोगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो आप देखोगे इन तीन एग्जांपल्स में हमने क्या देखा। पहला जो था बैलून, फिर इसमें एयर हमने लगाया तो ये चेंज हो गया, बड़ा हो गया, और फिर हमने बैलून को फिर वापस एयर निकाला तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। उसी तरह कागज़ का टुकड़ा, मैंने उसको कागज़ के टुकड़ों को ऐसे फोल्ड किया, कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, इसको मैंने फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, ऐसे फोल्ड किया तो ये चेंज हो गया, इसकी शेप तो चेंज हो गई। अब देखो तो मैं अब इसको वापस
तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, तो ये भी वापस आ गया। इसी तरह रबर जो है उसको मैंने खींचा तो ये बड़ा बन गया, शेप इसकी चेंज हो गई, तो फिर जब मैंने वापस उसको अपनी पोजीशन पे ले गया तो उसकी चेंज वापस आ गई। तो हम ऐसी चीज़ों को, वो चेंज जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन पे वापस आ, हम उनको बोलते हैं रिवर्सड चेंज। क्या बोलते हैं? रिवर्सड चेंज। वो चेंज जो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है उसको बोलते हैं कौन सी चेंज? रिवर्सड चेंज। आपको ये याद रखना है। रिवर्सड चेंज किन को बोलते हैं? रिवर्सड चेंज वो चेंज होती है जिसको हम पहले उस शेप चेंज करते हैं और फिर उसको अपनी पोजीशन पे वापस लाते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्सड चेंज। ठीक है, ये हो गया रिवर्सड चेंज का कंसेप्ट। अब हमारे पास दूसरी जो चेंज है हम उसको अब थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लाएंगे ये मिल्क। ठीक है, ये मिल्क है। अब मिल्क जो है इसको मैंने कर्ड बनाया है, कर्ड या पनीर बन गया। पनीर जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, होता है, सेमी सॉलिड होता है। अगर मैं मिल्क को पहले मैंने बनाया कर्ड पनीर, क्या इस पनीर को मैं वापस मिल्क बना सकता हूँ? नहीं, ये नहीं बन सकता है। तो इस मिल्क को हम वापस, जो कर्ड था इसको हम वापस मिल्क नहीं बना सकते हैं। उसी तरह अगर मेरे पास पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, ठीक है, मैंने अब इसको जलाया, ठीक है, मैंने अब इसको जलाया, ऐसे जलाया, जब ये जल गया तो इसको बन गया ऐश। क्या इस ऐश को वापस पेपर बन सकता है? नो, इसको नहीं बन सकता है। ठीक है, उसी तरह मैंने राइस को लिया, राइस को कुक किया, ठीक है, राइस को कुक तो इसको भोजन बन गया, फूड बन गया। क्या इस फूड को वापस हम राइस बना सकते हैं? नो। तो ऐसे चेंजेस को जिसमें सब्सटेंस चेंज होता है लेकिन फिर उसको हम वापस अपनी पोजीशन पे नहीं ला सकते, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड इरिवर्सिबल। क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस, इन चेंजेस को हम वापस अपनी पोजीशन पे नहीं लाते हैं। ऐसे चेंजेस को हम बोलते क्या? रिवर्सिबल चेंजेस। आप देखोगे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस हैं आसपास जो होती है, जिनको हमने डिवाइड किया है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब हम एग्जांपल्स देंगे। मुझे ये बताओ आप बच्चों, बेटा, अगर हमारे पास एग है, रॉ एग है, ठीक है, मैंने इसको कुक किया, क्या इसको मैं रॉ एग बना सकता हूँ वापस? नहीं। तो ये चेंज कौन सी है? इसको हम बोलेंगे ये इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, ये रिवर्सिबल चेंज है। उसी तरह हमारे पास है फ्लोर, ब्रेड है, हमारे पास आटा है, फ्लोर ब्रेड। मैंने इसको अब रोटी बनाई, ब्रेड बनाया, क्या इस ब्रेड को मैं वापस फ्लोर बना सकता हूँ? नहीं। नो। तो ये कौन सी चेंज है? इसको भी बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, लेकिन अब क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे या कुछ ऐसे चेंज हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, वाटर का कप है, ये वाटर का कप अब मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा, रेफ्रिजरेटर में जब रखा तो इसको बन गया आइस। ठीक है, अब ये आइस को जब मैं वापस कूल करूँगा तो इसको वापस वाटर बन जाएगा। तो ये कौन सी चीज़ है? ये चेंज है कौन सी? रिवर्सिबल, क्योंकि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास दोनों किस्म के चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल चेंज